बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिलै न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय सच्चिदानंद बाबू एवं विश्वनाथ बाबू तथा अन्य बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ सुन चुके हैं। पाठ में आया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण। क्या अर्थ हुआ इसका? जो महापुरुष जीवन मुक्ति की अवस्था में है, जो ब्रह्म से परे की स्थिति में चले गए हैं, अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा से जिनका मिलन हो गया है, ऐसे महापुरुष भी ध्यान छोड़कर हरि कथा सत्संग श्रवण करते हैं। जिनको मुक्ति मिल गई, जिनको परमात्मा मिल गए, वे भी ध्यान साधना छोड़कर हरि कथा यानी सत्संग श्रवण करते हैं। तब यदि हम सामान्य व्यक्ति सत्संग में प्रेम न करें तो उनके लिए कहा गया तिनके ही पाषाण। यदि कोई सामान्य व्यक्ति सत्संग से प्रेम नहीं करता, हरि चर्चा में प्रेम नहीं है उसे, तो उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। ठीक इसी बात को अपने शब्दों में भगवान शिव ने कहा है, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जे हर साती। कुलिस कठोर, वज्र के समान कठोर और निष्ठुर है उसका हृदय, सुनी हरि चरित न जे हर साथी। जो हरि कथा सुनकर के हर्षित नहीं होता है, उसके लिए कहा गया कि उसका हृदय वज्र के समान कठोर है, वह निष्ठुर है। भगवान श्री राम ने सत्संग की महिमा गाते हुए कहने की कृपा की है, बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, भगवान श्री राम कहते हैं। जब उनके दरबार में सनकादि ऋषि आए, उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। संतों का संग, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। बिना ही प्रयास होए भवभंगा, बिना कठिन परिश्रम किए भवसागर से जीव पार हो जाता है। भगवान राम सत्संग की महिमा गाते हैं। भगवान शिव ने यहां तक कह दिया, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गा वही वेद पुराण। हे गिरिजा, सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ नहीं है, भगवान शिव कहते हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर पूजन करना श्रेष्ठ होता तो ये नहीं कहते हैं कि संत समागम सम न लाभ कछु आन। वो कह सकते थे कि पूजन जो है वो सबसे ज्यादा लाभकारी है,
कहते नहीं, सत्संग से बढ़कर के दूसरा लाभ दुनिया में कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, बिनु हरि कृपा न हो सो, बिना ईश्वर की कृपा के यह सत्संग मिलता ही नहीं है। सत्संग मिल जाए आसान बात नहीं है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। पत्नी पुत्र धन पापी को भी मिल जाता है, लेकिन सत्संग हरि कथा मिलना सबके लिए संभव नहीं है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बहुत पुण्य जमा होता है तब सच्चे संत मिलते हैं। तो सत्संग और हरि कथा का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी ने लिख दिया एक जगह, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उस व्यक्ति के कान का छेद सांप के बिल के समान बेकार है जो हरि कथा श्रवण नहीं करता है। सांप के बिल में सांप घुसता है मतलब जहर जाता है उसके अंदर। तो हम हरि कथा नहीं श्रवण करते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, तो कुछ तो सुनते होंगे, मतलब जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लेते हैं। वो क्या है, जहर के समान है। तो आखिर सत्संग की इतनी महिमा गाई क्यों गई? इसके पीछे कुछ तर्क है, उसको समझिए। मान लीजिए संसार में लोग भक्ति तो करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, अनेक तरह से धार्मिक उपक्रम करते हैं, तो फिर सत्संग की क्या आवश्यकता हो गई? और गहराई से समझने के लिए कुछ विचार करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में पशुभिर नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हे अर्जुन, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार बातें पशु और मनुष्य दोनों में समान है। मतलब पशु भी भोजन करता है, सोता है, डरता है, बाल बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी ये काम करता है, तो कोई अंतर तो नहीं हुआ। फिर मनुष्य श्रेष्ठ कैसे हुआ? भगवान कृष्ण के कहने का आशय है कि यदि ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य को ज्ञान नहीं हो तो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है। ठीक ही बात है, ज्ञान का बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया, ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पशु है, क्योंकि वह वही काम करता है जो पशु भी करता है। अब विचार कीजिए, किस ज्ञान के लिए कहा गया? ज्ञानहीन होने से पशु के समान हो गए। तो आज तो अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अधिकांश लोग, माने सबको हम ज्ञानी कह सकते हैं, तब तो कोई पशु के समान हुए नहीं। तब भगवान कृष्ण को यह उपदेश देने की आवश्यकता भी नहीं है। उनके उपदेश का आज कोई प्रासंगिकता नहीं है आज के समय में, अगर सबको मान लें कि सब ज्ञानी हैं। लेकिन याद रखिए, लोग बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर लेते हैं, देश से विदेश तक की पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर चले जाते हैं, लेकिन सारे कुकर्म करते हैं। मतलब विचार करके देखिए, मांस मछली खाते हैं, सरकारी धन का घोटाला भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सारे पाप कर्म करते हैं। तो आप क्या कहिएगा? उनको बहुत डिग्रियां हैं, उनके पास तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर सभी ऐसे पाप करने वाले, कुकर्म करने वाले अगर ज्ञानी कहलाएंगे तो फिर अज्ञानी किसको कहेंगे आप? कबीर साहब को? क्योंकि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। कागज मसी छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उस हिसाब से तो कबीर साहब महा अज्ञानी थे। ये बड़े बड़े जो घोटालेबाज है, बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहने वाले, बाद में उनको जेल में भी बहुत दिनों तक हवा खाना पड़ता है, तो वो क्या ज्ञानी है? ये ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान है तो ज्ञान किसको कहेंगे? ये ज्ञान नहीं है। वास्तव में ज्ञान किसको कहेंगे आप? ज्ञान वह है
जो हमको सारे बंधनों से मुक्त कर दे, जो हमको ईश्वर की ओर ले जाए, जो हमको मुक्ति की ओर ले जाए, वह असली ज्ञान है। जो बंधन में डाले वह ज्ञान नहीं है, उसको अज्ञान कहते हैं। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये पंक्ति कहां से आई? रामचरितमानस की पंक्ति है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? ज्ञान से ही मुक्ति होती है, यह वेद भी कहता है। मतलब वेद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, और तुलसीदास जी भी इसका वर्णन कर रहे हैं। मतलब ज्ञान कौन सा है? जो हमको मुक्ति दे, बंधन से आजाद कर दे, हमको स्वतंत्र बना दे। इसी को विरहत तंत्र सार में कहा गया, ज्ञानान मोक्षम वाप्नोति तस्माद् ज्ञानं परात् परम। ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर के दूसरा कोई उपदेश है ही नहीं। तो असल ज्ञान वह है जो हमको मुक्ति प्रदान करे, ईश्वर की ओर ले जाए, मोक्ष में ले जाए। तो आखिर वह ज्ञान, उसका नाम क्या है उस ज्ञान का? उसी को कहते हैं पारमार्थिक ज्ञान। उसी का एक नाम है आध्यात्मिक ज्ञान। बहुत छोटे शब्द में कहें तो आत्मज्ञान। यही असली ज्ञान है। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है, और सब अज्ञान है। इसे कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। कबीर साहब के पास और कोई ज्ञान नहीं था, बस यही एक ज्ञान था, आत्मज्ञान। और याद रखिए, जिनको आत्मज्ञान हो गया वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, वो सब कुछ जान जाते हैं। उनके लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। आत्मज्ञान होने से परमात्म ज्ञान हो जाता है, और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया तो आप सब कुछ जान गए। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगाड़ा, कबीर साहब ने कहा। तो सबसे ऊंचा ज्ञान है आत्मज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। इसी के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। आत्मज्ञान यदि किसी को नहीं है तो वह पशु के समान है। तो ये आत्मज्ञान कैसे होगा? इसको तो पहले एक बार हम श्रवण करके समझेंगे आत्मज्ञान क्या है, फिर अनुभव से समझेंगे तो पूर्ण ज्ञान होगा। पहले तो आत्मज्ञान के बारे में सुन करके ही जानेंगे, फिर अनुभव करके जानेंगे तो ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी। यही असली ज्ञान है, ईश्वर से मिलाने वाला ज्ञान, मोक्ष में ले जाने वाला ज्ञान, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला ज्ञान। इसी को कहते हैं भवसागर पार कराने वाला ज्ञान। यही हमारे सनातन धर्म का सार है, आत्मज्ञान। सनातन धर्म में आत्मा का विचार, आत्मज्ञान और कर्मफल और पुनर्जन्म, इसको हटा दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। आत्मज्ञान क्यों जरूरी है? मान लीजिए अभी हम मर जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा। जो आत्मज्ञानी है वो भी मर जाते हैं, और जो नहीं है वो भी मर जाते हैं। तो मर गए, खेल खत्म हो गया, तो क्या करेंगे आत्मज्ञान लेकर के? मन में जिज्ञासा हो सकती है, आवश्यकता क्या है? तो यह जो है, ऐसा सोचने वाले नास्तिक लोग होते हैं। हमारा सनातन धर्म जो है उसका आधार है पुनर्जन्म। याद रखिए, इस तरह की जो अवधारणा है पुनर्जन्म की, वो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म में नहीं है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, भगवान श्री राम का उपदेश पढ़िए, भगवान कृष्ण का उपदेश पढ़िए। ये लोग सबको यही बताते हैं, धर्म ग्रंथ हो या भगवान हो, कि जीव अविनाशी है, और यह जीव विभिन्न शरीरों में घूमता है। एक शरीर समाप्त होता है, वो दूसरे शरीर में चला जाता है। अभी भगवान श्री राम का उपदेश आपने श्रवण किया, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें यह अविनाशी जीव घूमता रहता है। 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो शरीर हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में, यह जीव अविनाशी है, सब में घूमता रहता है। कैसे घूमता है? अपने कर्म के फल से घूमता है। मतलब जीव अविनाशी है, वही जीव कभी मच्छर के अंदर रहता है, कभी हाथी के अंदर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि हाथी के अंदर रहने वाला जीव कोई बहुत बड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। पंखा छोटा हो या बहुत बड़ा हो,
विद्युत की धारा एक ही होती है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जीव अविनाशी है, विभिन्न शरीरों में जीव घूमता रहता है। ठीक इसी बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। गीता के अध्याय 2 में संभवतः है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि शन्याति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार हमारा शरीर पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक देता है और नए नए कपड़े को धारण करता रहता है, उसी तरह ये जो आत्मा है, जीवात्मा, ये पुराने शरीर को उतार कर फेंक देती है और नया नया शरीर को धारण करती रहती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तक तुम जितना रो चुके हो, विभिन्न शरीरों में तुम जितना रोए हो, अगर सभी शरीरों के आंसुओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो सागर से गहरा हो जाएगा। मतलब इतनी बार तुम शरीरों को धारण किए हो। पुनः वे कहते भगवान बुद्ध, तुमने इतने शरीरों को धारण किया है सभी कि यदि सभी शरीरों के हड्डियों को एक ही जगह जमा कर दिया जाए तो पर्वत से भी ऊंचा हो जाएगा। मतलब बहुत बार जन्म लिए हैं, बहुत बार मरे हैं, मतलब पुनर्जन्म होता है। यही सनातन धर्म का रीढ़ है, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म शरीर का नहीं, जीवात्मा का होता है। जीव वही है जो आज शरीर में है, यही जीव दूसरे शरीर में जाएगा, मतलब पुनर्जन्म होता है। अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो लाभ क्या होगा? मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब जन्म मरण से छुटकारा। तो आत्मज्ञान से हम परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव जब परमात्मा में मिल जाता है, दोबारा उसको शरीर में आना नहीं पड़ता है। तो आप कहेंगे भाई शरीर में आने से हानि क्या है हमको? तो देखिए कितनी बड़ी हानि है। इतने लोग यहां बैठे हैं, सबके जीवन में दुख है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर शरीर में नहीं आते तो आपके पास जो जो दुख है, क्या वह दुख आपको होता? कभी नहीं होता। शरीर में है इसलिए दुख है। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, कबीर साहब ने कहा। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी है। आप देखिए दुखी है कि नहीं है। छोटी मोटी बात है, सब कोई जानते हैं। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, कितना कष्ट झेलना पड़ा। अयोध्या का राज मिलने वाला था, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, जंगल गए, पिताजी का शरीर छूट गया, पिताजी का मुंह नहीं देख सके, अग्नि संस्कार में आ नहीं सके। सीता का हरण हो गया, जंगल में रोते फिर रहे थे। भाई को शक्तिवान लग गया, उस समय व्याकुल हो गए थे। कम दुख उठाना नहीं पड़ा, भगवान कृष्ण को बहुत दुख उठाना पड़ा। जन्म जब हुआ तो देखते हैं कि माता पिता के हाथ पैर में हथकड़ियां लगी है, जेल के अंदर। जिस बच्चे का जन्म ही जेल के अंदर हो, वो कितना भागा है सोचिए। जिस माता ने जन्म दिया, उस माता का दूध नसीब नहीं हुआ, किसी दूसरे ने पाला पोसा। क्या यह दुख नहीं है? और कंस ने उनको मारने का भरसक प्रयास किया, हमेशा बचना पड़ता था, उनको संघर्ष करना पड़ता था। और अंततः उनका शरीर कैसे छूटा? व्याधा के एक तीर लगने से। समझ लीजिए, क्या यह दुख नहीं है? व्याधा के तीर लगने से शरीर छूटा, क्या यह दुख नहीं है? भगवान शिव की बात ले लीजिए। माता पार्वती को जलंधर नाम का राक्षस चुरा करके गुफा में बंद कर दिया था। भगवान शिव परेशान, क्या उनको कष्ट नहीं हुआ होगा? सब कोई तो बहुत कुछ पिए, बहुत कुछ मिला समुद्र मंथन में, देवताओं को बहुत कुछ मिला, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी मिल गई, और भी किसी को कल्पवृक्ष मिला, किसी को कामधेनु मिला। इनके हिस्से में जहर आया, पी लीजिए आप। सबने कहा कि आप ही पी लीजिए। उनको क्या अच्छा लगा होगा, जहर पिया, पीना पड़ा। और तो और जब भस्मासुर को वरदान दे दिए थे, वो सोचा, वरदान तो मिल गया कि जिसके माथे पर हाथ देंगे वो जलकर समाप्त हो जाएगा। उनके मन में आया अब किसको खोजने जाएंगे, यहाँ भगवान शिव, पहले इन्हीं को जला के देखते हैं जलते हैं कि नहीं। जब वो हाथ बढ़ाए माथा पर देने के लिए, भगवान शिव भागे, अब पीछे भस्मासुर दौड़ रहा है। उस समय भगवान शिव को कोई पूछते कि कहिए आपको कैसा लग रहा है, तकलीफ है कि नहीं। बेचारे जान लेके भाग रहे थे। कथा अलग है, कथा में नहीं जाऊंगा। ज्यादा कथा सुनने से व्यथा मिटने वाली नहीं है, कुछ ज्ञान की बात सुनेंगे तभी व्यथा मिटेगी। तो भगवान शिव को भी कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? भगवान विष्णु आकर के उनको बचाए, मोहिनी का रूप धारण किए तो बचाए, अलग कथा है वो।
कहने का मतलब देवी देवता भी दुखी हैं। वैसे एक आम धारणा है, लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे दुर्गा, हे माता, हमारा सब दुख हर लीजिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि उनका अभी सब दुख खत्म नहीं हुआ है। आप जिनको कहते हैं कि सब दुख खत्म कर दीजिए, उनका अभी दुख सब खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कि जब तक कोई भी जीव मोक्ष पद में नहीं जाएगा, दुख खत्म होने वाला नहीं है। जो शरीर में है, स्थूल शरीर में हो या सूक्ष्म शरीर में हो, देवता लोग सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में देवता नहीं रहते, ये शरीर नहीं रहता, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते। सूक्ष्म शरीर में जिनका माने जिनको साधना से ऊपर की गति हो गई है, जिन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग कर आगे पहुंच जिनकी हो गई है, वो देवताओं को देखते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि साधक जब साहस माने आज्ञा चक्र से सहजदल कमल में जाता है, तो वहां उसका स्थूल शरीर स्वयं का छूट जाता है और प्रकाश मंडल में चला जाता है। वहां देवताओं का दर्शन वो करता है, वो खुद देवता हो जाता है, देवलोक में पहुंच गया वो। तो समझ लीजिए, तो कहने का मतलब यह है कि देवता भी दुखी है, सबके सब दुखी हैं। ये दुख कब तक लगा रहेगा? जब तक आप शरीर में आएंगे दुख लगा ही रहेगा। तो शरीर में नहीं आवे, इसका क्या उपाय है? ये तो आप जानते हैं कि जन्मने में भी दुख है, अब मरने में भयानक दुख है। मरना कोई नहीं चाहता है, कोई सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जान छोड़ दीजिए, है कि नहीं? मरना कोई नहीं चाहता, मरना सबको पड़ता है। मरते क्यों है? इसलिए कि आप जन्म लेते हैं, जन्म नहीं लेंगे तो मरना नहीं पड़ेगा। जन्म लेते हैं, मरते हैं, इससे बड़ा दुख कुछ है ही नहीं। इससे छूट जाना ही मोक्ष है, इससे छूट जाना ही मुक्ति है। इसलिए भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? मुक्ति का उपदेश दिया। शबरी को क्या प्राप्ति हुई? क्या स्वर्ग गई शबरी? नहीं, मोक्ष में गई, मुक्ति में गई। पढ़िए आप। लेकिन जो मोक्ष में जाते हैं, मुक्ति में जाते हैं, उनका आवागमन नहीं होता है। और किसी भी धाम में जाइए, किसी भी जगह पहुंच जाइए आप, लेकिन आपका जन्म मरण लगा ही रहेगा। आप कहेंगे स्वर्ग चले जाएंगे, तब क्या होगा? तो स्वर्ग जाने के बाद आप स्वर्ग क्यों गए? कैसे जाता है जीव कोई स्वर्ग? अपने पुण्य के बदौलत। कोई यदि पुण्य बहुत किया है तो स्वर्ग जाएगा, पाप किया है नरक भी जाएगा। ठीक है, तो आप पुण्य किए तो स्वर्ग गए शरीर त्याग करके, आप वहां जाकर के लंबे समय तक अपना पुण्य भोग लिए, उसके बाद कहां जाइएगा? आपका हिस्सा पाप कौन भोगेगा? नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? सो बताइए। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। याद रखिए, अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री राम ने छिप करके बाली को मारा था, वो कर्म फल उनका रह गया। अगले जन्म में भगवान राम बन गए कृष्ण, बाली बन गया जरा नाम का शिकारी, उसी के तीर से भगवान राम शरीर छोड़ दिए। तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो स्वर्ग में मजा आप लिए, आपका पाप कौन भोगेगा? नरक भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीव स्वर्ग चला गया अब सब दिन के लिए वहां मौज ही मौज है, नहीं। हाथरस के संत तुलसी साहब ने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। देवता मनुष्य शरीर के लिए लालायित है, अब मनुष्य स्वर्ग जाना चाहता है। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भरमई चारियु खान पुण्य कही ताहिर झावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तुलसी साहब कहते हैं कि स्वर्ग पर हम थूक फेंकते हैं, खखार फेंकते हैं। क्यों? वहां जाएंगे सारा पुण्य खत्म हो जाएगा और वहां से कंगाल होके निकलो, नरक में जाओ, फिर पेड़ पौधा बनो, फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा ठिकाना नहीं। सबसे ऊंचा श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, इससे हम गिर जाते हैं। इसलिए स्वर्ग जाएंगे तो देवता बन जाएंगे, लेकिन आप देवता भी बन गए तो आप हानि में रहे कि लाभ में? जरा विचारिए। भगवान राम जब कहते हैं ये शरीर सुर दुर्लभ शरीर है, देवताओं के लिए ये दुर्लभ है, वो शरीर हमको सुलभ हो गया है, तो हम श्रेष्ठ हो गए देवताओं से। आप कहेंगे कि मनुष्य देवता से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अब देवताओं को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? अब उनकी आयु लंबी है, भोग के साधन वहां स्वर्ग में बहुत है, इंद्रियों में भोगने की शक्तियां बहुत है, इसलिए उनको हम बड़ा मानते हैं। आज भी देखिए कि कोई गरीब आदमी है तो बहुत धनी आदमी को देखकर कहता है ये बहुत बड़ा आदमी है। क्यों भाई? इनको बहुत धन संपत्ति है, भोग की सामग्री है, सुख है, तो प्रभुत्व उनका ज्यादा है, ऐश्वर्य है, तो कहते हैं बड़ा आदमी है। लेकिन उसी गरीब आदमी में कोई अगर कोई संत हो जिनके घर में कुछ नहीं हो तो बड़ा नहीं मानेगा किसी धनी व्यक्ति को। क्यों? उनको तो खजाना अंदर में मिल गया है,
वो क्यों दूसरे को बड़ा मानेगा, धन से किसी को बड़ा क्यों मानेगा। तो सामान्य लोग देवता की पूजा करते हैं, सोचते हैं देवता बहुत बड़े हैं, लेकिन याद रखिए देवता को भी दुख है, और मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से होती है, ये याद रखिए। देवताओं को सुख बहुत है, लेकिन वहां से निकल करके फिर उनको जन्म मरण में घूमना पड़ेगा। आप भी स्वर्ग जाएंगे, देवता बनेंगे, उसके बाद आपको जन्म मरण में घूमना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा स्वर्ग के लिए। आमतौर पर जो सत्संग कभी नहीं किए, जिनको कोई सत्संग का ज्ञान नहीं है, वे सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, क्यों करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यज्ञ भी करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, यही सोचते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने स्वर्ग के लिए क्या कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। विषय भोग क्या है, हम लोग जो अपने मन को आनंद देने के लिए कुछ वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मतलब खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, देखने के लिए कुछ बढ़िया सिनेमा चाहिए, अपने नासिका के लिए हमको उत्तम कोटि का इत्र परफ्यूम चाहिए, है ना, त्वचा के स्पर्श के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा चाहिए। ये जो हम लोग बढ़िया खोजते रहते हैं, यह विषय भोग। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषय को ग्रहण करते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। भगवान राम कहते हैं इसी में लगे हुए मत रहो, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, विषय भोग में जीवन को बर्बाद मत करो। भगवान राम ने कहा, ठीक यही बात भगवान शिव ने भी कहा। कोई शिव के भक्त हैं तो ये बात मान लीजिए, कोई राम के भक्त हैं तो बात मान लीजिए। भगवान राम का क्या कहते हैं भगवान शिव, सुनु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। हे उमा, वे लोग भाग्यहीन हैं जो ईश्वर की भक्ति छोड़ करके विषय में डूबे हुए हैं, दिन रात खाने पीने मौज मस्ती में लगे हुए हैं, उनका भाग्य फूट गया है। और याद रखिए कितना भी विषय भोगेंगे तृप्ति कभी नहीं होगी। ये नहीं तृप्त हो गए अब हमको विषय भोगने की इच्छा खत्म हो गई, ये नहीं होता है। राजा ययाति अपनी जवानी को भोगे और जब बूढ़े हो गए तो वो व्याकुल हो गए, मन भरा नहीं, संतुष्टि हुई नहीं, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को कहा कि नहीं हम तो चाहते हैं कि अभी कुछ दिन और जवानी को भोगे, हम बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कोई बेटा अगर अपनी जवानी दे दे तो आप पुनः जवान हो सकते हैं। अब देख चले गए अपने बेटे के पास कि बेटा हम अभी बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं, हम अभी भोग करना चाहते हैं, हमारी तृप्ति नहीं हुई है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है, हम चाहते हैं तुम अपनी जवानी हमको दे दो, हमारा बुढ़ापा तुम ले लो। बड़े बेटे ने बहुत धिक्कारा, कहा आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी जवानी भोग लिया, हमको बूढ़ा बनाना चाहते हैं, हम देने वाले नहीं हैं, शर्म करिए कुछ। फिर वो छोटे बेटे के पास गए, राजा याति, पूर्व नाम था छोटे बेटे का, कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, हम बूढ़ा होना नहीं चाहते, हमको तृप्ति नहीं हुई है, हम और विषय भोग करना चाहते हैं, तुम अपनी जवानी दे दो। बेटा जो छोटा बेटा था पितृभक्त था, वो धर्म के प्रति उसकी बहुत रुचि थी। उसने कहा पिताजी जिस जवानी को भोग करके आपको तृप्ति नहीं हुई, क्या हमको वो जवानी भोगने से तृप्ति होगी, ले लीजिए हमारी जवानी। पिता को दे दिया छोटे बेटे ने अपनी जवानी, और 100 वर्ष तक पुनः पिता ने अपनी जवानी को भोगा, लेकिन थक गए, तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए भोग को भोगते भोगते, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। इसलिए राजा भर्तृहरि ने लिखा है भोगं न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या कहते हैं, भोगं न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने ही हमको भोग करके समाप्त कर दिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मतलब हमारी कामना तृष्णा इच्छा समाप्त नहीं हुई, हम ही समाप्त हो गए। शरीर बेकार हो गया, बूढ़े हो गए, इच्छा मरी नहीं। संसार की विषय वासना जो है वो समाप्त नहीं होती है, तृप्त कभी नहीं हो सकता। इच्छाओं का दास, सागर नदियां पी गई फिर भी बुझी न प्यास।
सागर नदियों के जल को पीता रहता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है। इसी तरह कितना भी भोग कर लीजिए, बहुत खाने की सामग्री हो, बहुत पीने की सामग्री हो, बहुत देखने के लिए व्यवस्था हो, बहुत इत्र हो, सुगंधी हो, बहुत तरह के वस्त्र हो, सब सुख संपन्न हो, लेकिन तृप्ति नहीं होती और तृप्त होकर के संसार से चले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। तब विषय भोग के लिए कौन शरीर है? अभी तक जितने शरीरों में थे हम लोग पशु पक्षी के शरीर में, तो क्या किए? वहां तो विषय भोग ही किए हैं, विषय भोग ही किए विभिन्न शरीरों में। तब यह शरीर क्यों है, इसको जानिए। परमात्मा राम ने यह शरीर दिया क्यों? भक्ति करने के लिए। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि हम राम की भक्ति करें। इसलिए भगवान राम क्या कहते हैं? यही तन कर फल विषय न भाई। फिर आगे एक पंक्ति और है, स्वर्गऊ स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री राम के उपदेश को गांठ बांध लीजिए। भगवान क्या कहते हैं? स्वर्गऊ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख अल्प है, सीमित है, अंत में दुख होता है जब स्वर्ग से निकलना पड़ता है। स्वर्ग में जितना नहीं रहे, मान लीजिए 50,000 वर्ष स्वर्ग में रहे, बहुत मौज किए, बहुत आनंद हुआ, लेकिन जिस दिन निकलना पड़ेगा उस दिन तो बहुत दुख होगा। कितना दुख होगा कल्पना कीजिए, क्योंकि स्वर्ग से फिर नरक में जाएंगे। कल्पना कीजिए कितना दुख। कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में अगर साल भर से रहता हो, अचानक उसको कहे निकलो यहां से, चलो झोपड़ी में रहना है, नमक रोटी खाना है, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं और चटाई पर सोना है, तब उसको कैसा लगेगा? पूज्यपाद संत सेवी प्रधान जी महाराज बहुत सुंदर उपमा देते थे। कहते थे कि देखिए स्वर्ग से निकलने के बाद लोगों को कितना दुख होता है, जीव को। सोचिए, उपमा देके बताते थे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए चुनाव में खड़ा हुआ, पहली बार जीत गया। अब जीत गया तो मंत्री बन गया, केंद्र में मंत्री बन गया। मान लीजिए मंत्री बन गया तो बहुत ऐसो आराम, बहुत व्यवस्था है ना, सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है, रहने के लिए बहुत बड़ा मकान मिला हुआ है, धन दौलत की कमी नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा, संसार में जय जयकार, बहुत आनंद है। ये आनंद कितना दिन रहेगा? 5 वर्ष है कि नहीं? 5 वर्ष रहेगा। अब उसके बाद लोकसभा भंग हो गया, उसके बाद क्या होगा? मंत्री पद चली गई ना उनकी। अब वो मंत्री पद जो चला गया वहां से, उनके पद उनका छीना चला गया, तो अब पूज्यपाद कहते थे अब उनको क्या कहा जाता है? भूतपूर्व मंत्री। पहले मंत्री थे, अब उनका पद ऊंचा हो गया, उसमें भूतपूर्व भी जुड़ गया। तो पूज्यपाद कहते थे ये भूतपूर्व क्या होता है? और जब उनको मंत्री पद मिल गया था तो भूत चढ़ गया था उनके ऊपर, अहंकार का भूत चढ़ा हुआ था। अब जब मंत्री पद जब चला गया तो भूत हो गया पूर्व का, अब भूत नहीं रहा, ये पुराना भूत है, अब भूत उतर चुका है इनका। अब वो फिर दरवाजे दरवाजे घूमेंगे, फिर से वोट दीजिएगा हमको। अब कोई पूछने वाला नहीं है, हार गए तो आपके पास बैठ करके चाय भी पियेंगे, लेकिन कल अगर दर्शन करना होता तो गार्ड आपको भगा देता वहां मार करके, भेंट नहीं करने देगा आपको। तो उनकी क्या दशा हुई? इसको दशा नहीं कहते, इसको दुर्दशा कहते हैं। कि कल तक मान लीजिए मंत्री थे, अब आज हार गए तो फिर गली कुची में घूम रहे हैं, यही दुर्दशा होती है। कहीं घोटाला में पकड़ा गए तो बाद में जेल में भी जाते हैं, है ना, बाद में भी आराम की जिंदगी नहीं है। यही दुर्दशा होती है कि स्वर्ग से निकलिए नरक में जाइए। तो जो गया उनको न पूछिएगा, संत लोग बताते हैं, उन तीनों लोगों का हाल जानते हैं। तो भगवान राम कहते हैं स्वर्ग का सुख है, लेकिन वो थोड़ा है, अंत में दुख होता है। थोड़ा ही नहीं, सीमित है, भले वो 1000, 10,000, 20,000 वर्ष हो, लेकिन एक दिन तो समाप्त होना है। तो भगवान राम नहीं चाहते थे कोई स्वर्ग जाए। आप बताइए, भगवान राम बुलाए, सबको उपदेश दे रहे हैं, भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं, तो क्या भगवान राम के उपदेश देने के पहले उनके राज में लोग भक्ति नहीं करते थे? एकदम करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब आपस में प्रेम करते थे उनके राज में, और धर्म का पालन करते थे वेद के सिद्धांत के अनुसार। तो लोग पूजा पाठ वहां भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, दशरथ जी ने यज्ञ भी किया, करते थे। लेकिन उससे क्या होता है? लोग स्वर्ग की अभिलाषा रखते हैं, मोक्ष भी कोई चीज है, सब लोग नहीं जानते थे। इसलिए भगवान राम सबको बुलाए कि नहीं, मोक्ष के बारे में बताना जरूरी है, नहीं तो स्वर्ग स्वर्ग करके लोग स्वर्ग में जाएंगे, जीव जाएगा वहां फिर से आवागमन के चक्र में घूमेगा।
तो स्वर्ग स्वल्प अंत सुखदाई, भगवान राम कहते हैं स्वर्ग का सुख थोड़ा है, तब कहां जाना ठीक रहेगा। तब भगवान राम ने चर्चा किया ये शरीर जो है यही मुक्ति का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम कितना सुंदर स्पष्ट कर दिए, ये शरीर मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को पाकर के भी यदि कोई अपना परलोक नहीं बनाया, यानी मुक्ति के लिए यत्न नहीं किया, तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, वह परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन करके पछताएगा और आवागमन में घूमता रह जाएगा, जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा। ऐसा भी नहीं कि बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाई, अब पाए जन्म कुकर सुकर को भोगेगा दुख भाई। कुकर सुकर का शरीर मिलेगा, दुख भोगते रहो। कितनी दुर्दशा होगी कोई ठिकाना नहीं है। एक तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, कैसे मिला है? 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बहुत रोए, तब जाकर के मिला है। भगवान राम ने साफ कह दिया ना, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बहुत भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। कभी दया करके परमात्मा मनुष्य शरीर देते हैं। सजोबाई ने कहा है 84 भुगती घनी, 84 लाख योनि में एक बार नहीं घूमे हैं, बहुत बार। 84 भुगती घनी, अब बहुत सही जममार, अब भ्रमत फिरे तिहु लोक में तऊ न मानी हार। बहुत बार 84 लाख योनि में गए हैं। जम का डंडा कितना खाए ठिकाना नहीं, नरक के आग में कितना जलाए गए ठिकाना नहीं, और स्वर्ग में कितनी बार गए उसका भी ठिकाना नहीं, अब मनुष्य शरीर कितनी बार पाए उसका भी ठिकाना नहीं, लेकिन आज तक दुख में पड़े हुए हैं। तो बहुत दुर्लभ ये शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो, भागवत में भी कहा गया है। तो ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है स्वर्ग जाने के लिए नहीं, मोक्ष पाने के लिए। यही बात भगवान राम बताना चाहते थे, यही संत लोग भी बतलाते हैं। हमारे गुरुदेव का उपदेश है, चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, सोतन धरी के मुक्ति जतन करी ले हो। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी, इसलिए सबको चाहिए कि मुक्ति कमावे। भगवान राम कहते हैं मुक्ति पाने के लिए शरीर है, संत लोग भी कहते हैं मुक्ति पाने के लिए शरीर है, लेकिन मुक्ति मिलेगी कैसे? क्या करना पड़ेगा? भक्ति निशेनी मुक्ति की, असंत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो आप कहेंगे भक्ति तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन याद रखिए ये जो भक्ति हम लोग करते हैं बाहरी भक्ति, इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। बाहरी भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। कोई सच्चे सदगुरु जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अपना करके जब भक्ति करते हैं गुरु के ज्ञान के अनुकूल, तब मुक्ति होती है। भक्ति दशरथ जी करते होंगे कि नहीं? जरूर करते थे। मर के कहां गए? मोक्ष में गए? नहीं गए, स्वर्ग गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतनु परिहरि रघुवीर बिरह, राहु गए सुरधाम। राहु राजा कहां गए? सुरधाम, देवलोक गए, स्वर्ग गए दशरथ जी। भगवान राम कहते हैं कि स्वर्ग जाना ठीक नहीं है, अंत में दुख होगा, और उनके अपने सगे पिता चले गए स्वर्ग में। उनको अच्छा लगा होगा? नहीं लगा होगा। तो पूजा पाठ करते थे। अब जरा विचार कीजिएगा, आज लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं किन की? भगवान की। भगवान की मूर्ति है आपके पास या फोटो है ना? फोटो या मूर्ति की पूजा करते हैं। अब यदि मन में हो कि मोक्ष मिल जाए, तो कितने लोग सोचते हैं कि नहीं पूजा पाठ करेंगे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन राजा दशरथ भगवान राम का रोज दर्शन करते थे, गोद में बिठाते थे। आप तो मूर्ति को भोग लगाते हैं, वो भगवान राम को गोद में बिठा करके भोग लगाते थे। अब मरने के बाद उनको जो है मोक्ष नसीब नहीं हुआ, वो स्वर्ग चले गए। इतना दर्शन हुआ, इतनी सेवा भक्ति, स्वर्ग चले गए। और पांडव लोग, पांचों पांडव, द्रौपदी सहित, भगवान कृष्ण की कितनी कृपा थी उन पर, जरा विचार कीजिए। कितनी बार मुसीबत से निकाले हैं भगवान कृष्ण पांडवों को, है कि नहीं? अनेक बार, अनेक कथाएं हैं। महाभारत के युद्ध में भी विजय कैसे मिला, सब भगवान कृष्ण का किया हुआ है। बर्बरीक ने कह दिया बाद में कि मैंने देखा कोई युद्ध नहीं कर रहा था, सब कुछ आप ही किए हैं। भगवान कृष्ण को कह दिया आपका सुदर्शन ही सबको खत्म किया है। सब तो स्वांग कर रहे थे, मतलब
एक लीला नाटक कर रहे थे सब योद्धा, असल में सब आप ही मैंने कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने सोचिए कि महाभारत के युद्ध में विजय दिला दिया पांडवों को, लेकिन पांडवों को नरक जाने से रोक बचा नहीं सके। इतना दर्शन होने के बाद पांडव लोग जब शरीर त्यागे, सबसे पहले नरक गए, बाद में स्वर्ग गए। तो भगवान का साक्षात दर्शन, इतनी भक्ति, इतनी सेवा, नरक चले गए पांडव लोग, दशरथ जी स्वर्ग चले गए। और यहां भगवान राम कहते हैं मोक्ष में जाओ। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे धाम में आओ, जो मेरा भक्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मेरा धाम वो है जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहां चंद्रमा का प्रकाश नहीं, जहां अग्नि का प्रकाश भी नहीं, और जो कोई वहां पहुंच जाता है वो लौट करके संसार में नहीं आता, मन मुक्ति मिल जाती है। मेरा वो परम धाम है। तो एक और भक्ति है जो मुक्ति में ले जाती है। ये जो बाहरी भक्ति करते हैं इससे क्या मिलेगा? इससे स्वर्ग मिलता है, लाभ इससे भी है। स्वर्ग जाइए, भगवान शिव की भक्ति करते करते आप शिवलोक जा सकते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए ब्रह्म जो लोग जाएंगे, इंद्र जी प्रसन्न हो जाए इंद्र भगवान तो इंद्रलोक ले जाएंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए तो वो कहां ले जाएंगे? विष्णु लोक ले जाएंगे। लेकिन वहां से पुण्य होगा छीन तो फिर वहां से लौटना अवश्य पड़ेगा। तो संत लोग बतलाते हैं कि उच्च श्रेणी की भक्ति यही है, सार भक्ति, जो भक्ति हमको मुक्ति में ले जाए। तो वो भक्ति जो है गुरु से युक्ति लेकर के करनी पड़ती है। इसलिए भगवान राम गुरु धारण किए कि नहीं? दो गुरु धारण किए। भगवान कृष्ण दो गुरु धारण किए। राम कृष्ण ते को बड़ो अतिनहु ने गुरु कीन, तीन लोग के ठाकुरे सो गुरु के आधीन। राम और कृष्ण को गुरु करने की क्या जरूरत थी? किए ही नहीं, गुरु की सेवा करते थे। मुनिवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब मुनि सो जाते थे, विश्वामित्र मुनि, अब दोनों राम और लक्ष्मण गुरु का चरण दबाते थे। अब बताइए, गुरु बड़े हैं तब तो चरण दबाते हैं राम और कृष्ण भी। सोच लीजिए गुरु की क्या महत्ता है। बिना गुरु के मोक्ष में जाना असंभव है, क्योंकि अगर भगवान ही दे देते मुक्ति तो क्यों कहते गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करो, गुरु के शरण में जाओ। कहते हम सब कुछ देने में सक्षम है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले। 12 भटकने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब कैसे मिलेगी? तो कबीर साहब कहते हैं देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई। कबीर साहब बड़े स्पष्टवादी थे, निर्भय, एकदम निर्भीक संत, जो मन में आया कह देते थे। क्या कहते हैं? देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई। हिंदू लोग देवताओं को पूज पूज के मर गए, मुक्ति नहीं मिली, स्वर्ग मिला। यहां मुक्ति की चर्चा हो रही है। ये नहीं कहेंगे हम कि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है या पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं होता है, सो नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। लाभ होता है, लेकिन आपको यदि मुक्ति चाहिए तब क्या होगा? तो कबीर साहब कहते हैं देवताओं को पूज पूज के हिंदू लोग मर गए, मुक्ति नहीं मिली। मुसलमान लोग हज कर कर के मर गए, मुक्ति नहीं मिली। और जोगी लोग जटा बनाते रह गए, मुक्ति नहीं मिली। अगर रूप बनाने में रहे, भस्म लगावे, जटा बढ़ावे और कुछ जोगी का वेश बनावे, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई, तब कैसे मिलेगी मुक्ति? जो नर जोग जुगति करी जाने, खोजे आप शरीरा, किनके मुक्ति संशय नाही, कहत जलाह कबीरा। वह मनुष्य जो योग की युक्ति जान चुका है, गुरु से दीक्षा ले चुका है, ध्यान योग करने की युक्ति जिसको पता है और अपने अंदर में मुक्ति को खोजता है, तो तिनके मुक्ति संशय नहीं, उनको मुक्ति जरूर मिलेगी। आज नहीं मिले तो कल, कल नहीं मिले तो परसों। अगर शरीर छूट भी जाए तो अगले जन्म में आपको पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी, कभी ना कभी मुक्ति मिलेगी। लेकिन 84 लाख जोनी में बाहर नहीं भटकेंगे, मनुष्य शरीर आपका सुरक्षित हो जाएगा। जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लेते हैं तो वो भक्ति का बीज नाश नहीं होता, बार बार मनुष्य शरीर दिलाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा नया विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग रूपी धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता है। इसका संस्कार जो है बार बार मनुष्य शरीर दिलाता है, याद रखिए। यही है योग।
कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मरने पर भी मुक्ति नहीं होती है। कैसे? योग शिखोपनिषद में कहा गया, पिंडपाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तुम मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नांग सेंदवंग यथा, अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। तब मुक्ति कैसे होती है? तो उपनिषद में कहा गया कि जैसे नमक का ढेला समुद्र के पानी में घुल मिलकर एक हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता, इसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा में मिलकर के एक में एक हो जाए, जब आत्मा ब्रह्म में मिलकर के एक में एक हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, तब उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। तो ध्यान के द्वारा, ध्यान में योग शब्द क्यों आता है? योग या ध्यान योग, योग माने जोड़ना। किसको किससे जोड़ेंगे? आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? इसलिए कि हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम उतरी परियो तम माही, पीव निःशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। गुरु महाराज की वाणी है, तुम ईश्वर से बिछुड़ करके अंधकार में आ गए हो, तो उल्टा चलो, उल्टा चल करके निःशब्द में चलो। और जब परमात्मा से मिल जाएंगे तो जैसे नमक का ढेला समुद्र के पानी में घुल जाता है, उसी तरह जीव ब्रह्म में मिल करके एक मेक हो जाएगा। सारे संत जो हैं यही मार्ग बतलाते हैं, जीव ब्रह्म का मिलन कैसे होगा। और जब गुरु महाराज ने ध्यान किया, जब उनके आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, तब उन्होंने अनेक पद्यों की रचना की है। तो उन्होंने क्या लिखा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जय। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, दोनों मिलकर एक हो जाएं, यही अवस्था है। वेद में जो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, अनुभव हो जाता है कि मैं भी ब्रह्म ही हूं, मैं और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये ध्यान योग के द्वारा होगा। तो यदि कोई स्वर्ग की अभिलाषा रखता हो तो पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिलेगा। और वैसे भी जो और भी पुण्य कर्म है, मान लीजिए कोई दान करता है, सेवा करता है, उससे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बिना जप ध्यान किए किसी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते हैं सत्संग करो और ध्यान करते रहो। अब 5 पाप को त्याग दो। क्यों? 5 पाप करेंगे तो ध्यान कर ही नहीं सकेंगे। ध्यान में मन को समेटते हैं। अब पाप करने से मन चंचल हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि 5 पाप को त्याग दो। तो जो 5 पाप को त्याग कर गुरु से दीक्षा लेकर के घरवार में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, रोजगार भी करेंगे, लेकिन समय निकाल करके ध्यान भजन करेंगे, तो याद रखिए उनको बार बार मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी और कभी न कभी मोक्ष मिल जाएगा और मनुष्य जन्म पाना सफल हो जाएगा। यही है मनुष्य जन्म पाने का उत्तम उद्देश्य। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।